प्रिय विद्यार्थियों, डिवाइन पब्लिक स्कूल लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थी अपने अपने बुक और अपने अपने जो नोटबुक हैं उनमें अपने जो ऑनलाइन क्लास चल रही हैं उनको नोट करें और सभी विद्यार्थी इस ऑनलाइन क्लास को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर देखें और यूट्यूब चैनल पर भी अपने ग्रुप को देखें और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से चलाएं। जिन्होंने बुक नहीं लिए हैं अपनी बुक खरीद लें और नोटबुक भी साथ में रखें और इसको अपने ऑनलाइन क्लास के साथ साथ नोट भी करें। अपना चल रहा था टॉपिक, उस दिन अपने पढ़े थे लिंग। लिंग में अपने बताया था कि लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। आज अपन पढ़ेंगे वचन। अपना टॉपिक रहेगा वचन। वचन का जैसा कि इसके अर्थ से है, वचन का अर्थ होता है संख्या। वचन का अर्थ क्या होता है? संख्या। वचन का अर्थ संख्या होता है। संख्या एक अपने कि किसी शब्द के संख्या के अनुसार जो शब्द होते हैं उनके अनुरूप वचन कहा जाता है। अपने जो वचन हैं वो 3 होते हैं। संस्कृत व्याकरण में कितने वचन होते हैं? 3। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन। अपना जो एक वचन है ये एक संख्या का बोध कराता है। किसका कराता है? ये एक संख्या का बोध कराता है। एक संख्या का बोध कराता है। जैसे राम है, जैसे में क्या लिखेंगे? राम है। मोहन है। माला। ये तो एक संख्या का बोध कराने वाला एक वचन, और ये अब द्विवचन पाइए 2 संख्याओं का बोध कराने वाला। इसका 2 संख्याओं का बोध कराता है। उससे क्या कहते हैं? द्विवचन। अब जैसे अपन ने राम में लिखा था एक वचन में, द्विवचन में अपन लिखेंगे यहाँ जैसे में रामऊ। राम को क्या लिखेंगे? रामऊ। और मोहन को मोहनऊ। मोहनऊ। और माला को लिखेंगे माले। स्त्रीलिंग में है। अपना जैसे यहाँ लता होता, क्या होता? यहाँ लता है तो यहाँ लता को द्विवचन में लिखेंगे लते। क्या लिखेंगे? लते। तो द्विवचन 2 संख्याओं का बोध कराता है, जैसे रामऊ, मोहनऊ, माले, लते। अब बात आती है अपनी बहुवचन। 2 से अधिक संख्याओं का या शब्दों का बोध कराने वाले क्या कहलाता है? बहुवचन कहलाता है। अपना जो बहुवचन है 2 से अधिक, इसमें जैसे राम लिखा था अपन ने 2 से अधिक। 2 से अधिक। अधिक संख्याओं का
संख्याओं का बोध कराता है। दो से अधिक संख्याओं का बोध कराता है, वो क्या कहलाता है? बहुवचन कहलाता है। अब जैसे अपने यहाँ एक वचन में रामा लिखा था, द्विवचन में रामो लिखा था, तो यहाँ लिखेंगे अपन बहुवचन में, जैसे में रामहा, रामहा, यहाँ लिखेंगे लताहा। रूप अपन चलते हैं तो राम के रूप चलते हैं, राम है रामऊ रामहा, लता लते लतहा, ये अपना। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये तीन वचनों के भेद होते हैं। वचन का अर्थ होता है संख्या, अर्थात एक, दो या तीन संख्याओं का जो बोध कराते हैं वो वचन कहलाते हैं। एक वचन के तीन भेद होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जहाँ एक संख्या का बोध कराता है वो एक वचन, जैसे राम है, मोहन है, माला, लता। और जहाँ दो संख्याओं का बोध कराते हैं वो द्विवचन, रामौ, मोहनौ, या, ठीक है। और जो बहुवचन का बोध कराते हैं, यहाँ संख्या का मतलब क्या है? वचन है। संख्या का मतलब क्या है? वचन है। ये ध्यान रखना, जो मैंने संख्या लिखी है इसका मतलब यहाँ वचन है। अब पढ़ेंगे अपन पुरुष। ठीक है, तो पुरुष की परिभाषा है वक्ता, श्रोता और अपना जो इसके अलावा अन्य जो होते हैं वो पुरुष के अंतर्गत आता है। अर्थात वक्ता, वक्ता, श्रोता और जिसके विषय में कहा जाए, विषय में कहा जाए, पुरुष कहलाता है। पुरुष के अंतर्गत आते हैं, अंतर्गत आते हैं। अपनी जो संस्कृत व्याकरण है उसमें पुरुष के तीन भेद हैं। कितने भेद हैं पुरुष के? तीन भेद। अब देखिए पुरुष के कौन कौन से भेद हैं। नंबर एक, प्रथम पुरुष, इसको ध्यान रखना, अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है वो है अपना मध्यम पुरुष। कौन सा है? मध्यम पुरुष। और तीसरा जो है अपना वो है उत्तम पुरुष। कौन सा? उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब देखिए, उत्तम पुरुष होता है वक्ता, कहने वाला। वक्ता कौन होता है? कहने वाला, कहने वाला, ठीक है। और मध्यम पुरुष होता है वो होता है श्रोता। श्रोता, इसको कहते हैं सुनने वाला, सुनने वाला। अर्थात छात्र हमेशा श्रोता होते हैं और अध्यापक हमेशा क्या होता है? वक्ता होता है। और प्रथम यानी पुरुष होता है जिसके विषय में कहा जाए, जिसके विषय में कहा जाए। ठीक है, यहां पर उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं कि वक्ता कौन है? अध्यापक है। वक्ता कौन है? अध्यापक।
ठीक है। यहाँ श्रोता कौन है? छात्र। मान लीजिए टीचर पढ़ा रहा है तो वो तो कौन हो गया? कहने वाला, पढ़ाने वाला, वक्ता हो गया। और विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो क्या हो गए? श्रोता, सुनने वाले छात्र हो गए। ठीक है। और जिसके विषय में बात की जाए, वो जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, जिस टॉपिक को, प्रकरण को पढ़ा रहा है, वो प्रकरण क्या हो गया? वो विषय हो गया। प्रकरण क्या हो गया उसका? जैसे टॉपिक, जिसके विषय में कहा जा रहा है, जिस विषय के टॉपिक में कहा जा रहा है, वो प्रकरण क्या हो गया? प्रथम या अन्य पुरुष हो गया। तो ये अपने वक्ता, श्रोता, जिसके विषय में बात की जाए, पुरुष के अंतर्गत आते हैं, पुरुष कहलाता है। पुरुष के 3 भेद होते हैं संस्कृत व्याकरण में: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जिसके विषय में कहा जाए, जैसे प्रकरण है, कोई भी वो प्रकरण है। और मध्यम पुरुष श्रोता, जो सुनने वाला होता है, जैसे छात्र। छात्र हमेशा क्या है? सुनने वाले होते हैं। और उत्तम पुरुष वक्ता अर्थात कहने वाला, जिससे जो कहता है वो वक्ता होता है, जिसमें अध्यापक आता है, जैसे अध्यापक पढ़ाता है। अब अपन देखते हैं इसकी तालिका, अपनी जो पुरुष तालिका है वो देखते हैं। पुरुष तालिका। अब देखिए, अपने 3 पुरुष होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये अपना आ गया प्रथम पुरुष। ठीक है। प्रथम पुरुष में अपने 3 कर्ता होते हैं। प्रथम पुरुष कर्ता तालिका कह दो इसको। कौन कौन से? नंबर 1 पुल्लिंग में। किसमें? सबसे पहले देखेंगे पुल्लिंग में। ठीक है। पुल्लिंग में भी एक वचन, यहाँ आ जाएगा वचन। पुल्लिंग में करेंगे एक वचन, एक वचन, यहाँ द्विवचन और यहाँ बहुवचन। अब देखिए, पुल्लिंग में जैसे लिख दिया अपना, पुल्लिंग वाला चल रहा है, करता है। पुल्लिंग का जो करता है, ये मान लीजिए स। ये स हो गया। स का मतलब होता है वह। क्या होता है? वह। यहाँ आ गया तऊ। तऊ का अर्थ होता है वे दोनों, वे दोनों। और ते, बहुवचन में ते का अर्थ होता है वे सब, वे सब। ठीक है। अब बात आती है इसी तरह से स्त्रीलिंग में, कि स्त्रीलिंग के कर्ता कौन कौन से हैं। स्त्रीलिंग के जो कर्ता हैं वो हैं सा। सा का ये स्त्रीलिंग में चलेगा, वह एक के लिए। ते का अर्थ वही होता है वे दोनों। ठीक है। और तहा, इसका अर्थ भी होता है वे सब। ठीक है। उसके बाद अपना आता है नपुंसक लिंग में। नपुंसक लिंग में अपना लिंग वाला टॉपिक पढ़ा था, उसमें देख लेना, अपनी बुक में देखना, उसमें मिल जाएगा। अब नपुंसक लिंग में आ जाओ। नपुंसक लिंग में मिलता है तत्। तत् का अर्थ क्या होता है? वह। ते का वे दोनों। और तानी फलानी आता है ना, तानी मानो वे सब, वे सब। अब बात आती है अपना, ये तो प्रथम पुरुष के। प्रथम पुरुष के करता है 3: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसके 3 होते हैं। इसके पुल्लिंग में भी होते हैं, स्त्रीलिंग में भी होते हैं और नपुंसकलिंग में भी होते हैं। अब बात आती है मध्यम पुरुष। कौन सा है? मध्यम पुरुष के कौन कौन से करता है? मध्यम पुरुष में कोई तुम्हारा स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग ये नहीं होता, सब इसमें एक जैसे होंगे। त्वम,
एक वचन में क्या आएगा? तुम, तू या तुम। क्या अर्थ होता है? तू या तुम। युवाम द्विवचन में होगा युवाम, इसका अर्थ होता है तुम दोनों, तुम दोनों। और यहाँ आएगा यूयम, बहुवचन में क्या आएगा? यूयम, इसका अर्थ होता है तुम सब। क्या अर्थ होता है इसका? तुम सब। ठीक है। अब बात आती है उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष अहम, वही कहने वाला होता है वक्ता, मैं या मैं। ठीक है, अहम का अर्थ मैं। आवाम, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, हम दोनों। और यहाँ आएगा वयम, बहुवचन में। वयम का होता है हम सब, हम सब। ठीक है। तो अपने ये पुरुष तालिका हो गई। 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष कौन होता है? जिसके विषय में कहा जाए। प्रथम पुरुष के 3 कर्ता होते हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक में अलग अलग होते हैं। जैसे पुल्लिंग में आता है कि वह जाता है, तो वह की संस्कृत होगी सह। पता लग गया अपन कौन से लिंग में? पुल्लिंग में। वे दोनों जाते हैं तो वे दोनों की संस्कृति हो जाएगी तऊ, और वे सब जाते हैं तो बहुवचन में हो गया ते। स्त्रीलिंग में, वह स्त्रीलिंग में आता है सा, वे दोनों की ते और वे सब की ता। नपुंसक लिंग में तत्, तत् फलम, ते फले तानि फलानि। अब बात आती है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में कोई स्त्रीलिंग, कोई पुल्लिंग, कोई नपुंसक लिंग होता है, सब आ जाते हैं। मध्यम पुरुष होता कौन सा है? श्रोता, सुनने वाला। सुनने वाले तो सभी हैं, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, कोई नपुंसक नहीं है, सब सुन रहे हैं। त्वम, जिसका अर्थ होता है तू या तुम। युवाम, तुम दोनों। यूयम, तुम सब। और उत्तम पुरुष जो वक्ता कहने वाला होता है, अहम मन में, आवाम मन हम दोनों, और वयम माने हम सब। ये अपनी वचन और पुरुष तालिका है। इसे अपनी जो बुक है उसमें से नोटबुक में उतारें और रीडिंग करें और नोट करें। अपनी ये ऑनलाइन क्लास है, इसको सुचारू रूप से देखें।